नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। बहुत से भक्त अपने मन में बाबा नीम करोली महाराज जी के कैंची धाम जाने की गहन आकांक्षा संजोए हुए रहते हैं। विशेष रूप से वे लोग जो धाम से काफी दूर या अन्य राज्यों में निवास करते हैं, उनकी यह प्रबल इच्छा होती है कि किसी न किसी रूप में कैंची धाम की यात्रा संभव हो सके, चाहे वह किसी योजना के माध्यम से हो या फिर बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं उनका आवाहन करें। इस उम्मीद में रहते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से धाम जाने का कोई अवसर प्राप्त हो और वे अपनी श्रद्धा और भक्ति को अर्पित कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब बाबा नीम करोली महाराज जी किसी भक्त को कैंची धाम बुलाते हैं तो उस भक्त के लिए आने का जो माध्यम होता है, उसकी रूपरेखा भी स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी ही तैयार करते हैं। वह पूरी प्रक्रिया बाबा नीम करोली महाराज जी की योजना के अनुसार होती है और भक्त जिस मार्ग से धाम पहुंचता है वह भी बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा और निर्देशन का ही परिणाम होता है। हर कदम, हर संयोग बाबा नीम करोली महाराज जी की इच्छा से ही साकार होता है। तो बिल्कुल सही सुना आपने, जब बाबा नीम करोली महाराज जी किसी भक्त को कैंची धाम बुलाते हैं तो उसका पूरा प्रबंध स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी ही करते हैं। चाहे वह यात्रा की समय योजना हो या यात्रा के दौरान होने वाला खर्च, सब कुछ बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा और इच्छा से ही संभव होता है। भक्त के आने जाने का मार्ग, सुविधाएं और साधन, सब कुछ बाबा नीम करोली महाराज जी पहले से ही तय कर देते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं ही अपने अनन्य भक्त के लिए सभी प्रबंध कराते हैं और उसे कैंची धाम आने का अवसर प्रदान करते हैं। आज हम आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं जो इसी तथ्य पर आधारित है कि कैंची धाम जाने से पहले भक्त को कुछ संकेत और लक्षण प्राप्त होते हैं जिनसे वह समझ सकता है कि जल्द ही उसकी यात्रा की योजना बनने वाली है और बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन होने वाले हैं। ये संकेत बाबा नीम करोली महाराज जी के आह्वान का प्रतीक होते हैं जो बताते हैं कि अब धाम जाने का समय आ गया है। यह अध्याय उन कई भक्तों के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है जिनको बाबा नीम करोली महाराज जी ने स्वयं बुलाया और उनके लिए सभी प्रबंध किए। इन अनुभवों को ध्यान से सुनने और चर्चा करने के बाद इस अध्याय को तैयार किया गया है। यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें वे संकेत और घटनाएं साझा की गई हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी किस प्रकार से अपने भक्तों को कैंची धाम आने का अवसर प्रदान करते हैं। यह अध्याय आपको उनकी कृपा और मार्गदर्शन को गहराई से समझने में मदद करेगा। तो ऐसे कई लक्षण हैं जो आपको कैंची धाम जाने से पहले अनुभव हो सकते हैं। इनमें से सबसे पहला लक्षण यह है कि अचानक से आपके मन में कैंची धाम जाने की प्रबल इच्छा जागृत होने लगेगी। आपके अंतर्मन से एक गहरी पुकार सुनाई देगी जो आपको बताएगी कि आपको वहां जाना है। यह इच्छा इतनी प्रबल हो सकती है कि प्रबल इच्छा मन में जागृत होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर से आपका जो अंतर्मन है वह आपको पुकार करेगा कि आपको कैंची धाम जाना है। अब आप अचानक से योजना बनाना शुरू कर देंगे और यह सब कुछ बिना किसी पूर्व योजना या सोच के होगा। जैसे ही आपके मन में कैंची धाम जाने की इच्छा जागृत होती है, आप बिना किसी पूर्व तैयारी के यह महसूस करेंगे कि आपको वहां जाना है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आज जाना है या कल जाना है। तो बिना किसी पूर्व योजना के अचानक ही आपके लिए सभी प्रबंध हो जाएंगे। इस यात्रा में कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे जो खुद भी कैंची धाम जाने की इच्छा रखते होंगे। यह सब कुछ इतना अप्रत्याशित होगा कि आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। आपको केवल यह अनुभव होगा कि आप सफर कर रहे हैं और तभी आपको याद आएगा कि कैसे अचानक सब कुछ व्यवस्थित हो गया। यह एक बहुत ही प्रबल अनुभव होता है जब योजनाएं बिना किसी पूर्व सूचना के साकार होती हैं। यह महसूस करना अद्भुत होता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से ही यह सब संभव हो रहा है और आप धाम की ओर बढ़ रहे हैं। कैंची धाम जाने का जो दूसरा लक्षण है वह यह है कि आपको बाबा नीम करोली महाराज जी के स्वप्न में दर्शन होंगे। स्वप्न में दर्शन होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। यह व्यक्तिगत अनुभव है जिसे मैंने उन भक्तों से सुना है जो बाबा नीम करोली महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं। जिन भक्तों को कैंची धाम जाने से पहले बाबा नीम करोली महाराज जी ने स्वप्न में संकेत दिया था,
उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज जी को स्वप्न में देखा और महाराज जी का नाम लेकर पुकारा। यह स्वप्न बहुत से लोगों को आता है जब वे धाम जाने की योजना बनाते हैं। जब बाबा नीम करोली महाराज जी स्वप्न में दर्शन देते हैं या आपको कैंची धाम दिखता है तो यह एक और महत्वपूर्ण लक्षण है। यह लक्षण बहुत प्रबल होता है और दर्शाता है कि जब बाबा नीम करोली महाराज जी बुलाते हैं। तीसरा अद्भुत लक्षण यह है कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको कैंची धाम अपने अंतर्मन में दिखाई देने लगता है। हनुमान चालीसा के पाठ या श्री रामायण जी की कोई पंक्ति या चौपाई सुनते समय आप महसूस करते हैं कि कैंची धाम के दर्शन आपके मन में होने लगते हैं। इस दौरान जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन होते हैं। यह प्रकार के लक्षण यह दर्शाते हैं कि आपका मन और आत्मा कैंची धाम की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। यह अनुभव आपको एक दिव्य संबंध का आभास कराता है। इस प्रकार के जो लक्षण हैं, यह लक्षण आपको कैंची धाम जाने के लिए प्रेरित करते हैं और यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस प्रकार के लक्षणों से आपको यह समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्द आप कैंची धाम जाने वाले हैं। मैंने जो 3 लक्षण आपको बताए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन बहुत मनमोहक तरीके से आपको होने वाले हैं। इस प्रकार के लक्षण यह दर्शाते हैं कि आपका मन और आत्मा कैंची धाम की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। यह अनुभव आपको एक दिव्य संबंध का आभास कराता है। इस प्रकार के जो लक्षण हैं, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसे लक्षणों का अनुभव करते हैं तो यह निश्चित रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि कैंची धाम में आपको बाबा नीम करोली महाराज जी के अद्भुत दर्शन होने वाले हैं। ये दर्शन आपके लिए मार्गदर्शक साबित होंगे और जो ज्ञान और प्रेरणा वहां से प्राप्त होगी वह अकथनीय होगी। इस प्रकार के अनुभव आपकी आत्मा को प्रबुद्ध करेंगे और आपकी जीवन यात्रा में एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इसलिए जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो समझें कि यह एक दिव्य संकेत है और आप बाबा नीम करोली महाराज जी के मार्गदर्शन का अनुभव करने के लिए तैयार रहें। और ऐसा अनुभव शायद ही आपने अपने जीवन में पहले कभी किया होगा। उसके बाद जो बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा आप पर होगी और जो भक्ति आपको वहां से प्राप्त होगी उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। बाबा नीम करोली महाराज जी के जो 3 नियम हैं, सेवा का अभाव, सभी से प्रेम रखना और सभी को भोजन कराना, ये लक्षण आपके अंतर्मन में स्वयं जागृत हो जाएंगे। जब भी आप किसी दीन दुखी व्यक्ति को देखेंगे तो आपका मन उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाएगा। आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी हो उसकी सहायता करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेंगे। इस प्रकार आप बाबा नीम करोली महाराज जी की अनन्य कृपा के पात्र बनेंगे और यह कृपा आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं कि आप सभी को इसी प्रकार के लक्षण प्राप्त हों। यह विशेषांक नए भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो विशेषांक हमने प्रसारित किया था उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी नए भक्तों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन लोगों ने अभी तक कैंची धाम के दर्शन नहीं किए हैं, मैं उनका भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। यदि आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बस अपने मन की सुने और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहें। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करता हूं कि यह अध्याय आप सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।